हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकाडमी में स्वागत है। आज हम यूपीपी 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। पहले हम जीएस देखते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात लगाता है और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाता है और 356 के तहत राज्य के अंदर आपात लगाया जाता किसी राज्य के हिंसा होने पर। तो इस तरीके से अनुच्छेद 352 अभी तक 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 365 100 बार से ऊपर लगा है। यूपी में सबसे ज़्यादा बार लगाया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? फ्योडोरा दोस्तों के द्वारा, एंटोनियो चेसक के द्वारा, अलेक्जेंडर पुश्किन के द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है, या लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्न में से कौन सा जीएसटी का एक रूप नहीं है? एस जीएसटी, क्यू जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी। तो इसमें ऑप्शन बी है, क्यू जीएसटी नामक का कोई शब्द नहीं है जीएसटी में। यस जीएसटी है, सी जीएसटी है और आई जीएसटी है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? कोटा, निर्यात सब्सिडी, व्यापार अनुबंध, आयात शुल्क। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कोटा होगा, क्योंकि अवरोध का मतलब कोटा बनाया जाता है कि इससे नीचे रेट पे कोई नहीं बेच सकता है। निम्न में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? निगम कर, आय कर, राज्य उत्पादन शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर। तो राज्य उत्पादन शुल्क राज्यों द्वारा लगाया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। जम्मू कश्मीर की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर, सामुदायिक पुलिसिंग और सहयोग को बढ़ाकर, संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद और सुलह को बढ़ावा देकर, सीमा सुरक्षा और निगरानी उपायों को मजबूत करके। तो पीएसए का संबंध सीधे राज्य की सुरक्षा में हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। ऑप्शन ए सही है। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यावरण आतंक, जैव आतंक, साइबर आतंकवाद, नार्को आतंकवाद। तो उनको साइबर आतंकवाद कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो कोयला का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जिससे बिजली उत्पादन किया जा रहा है इस समय, जो कि ऑप्शन डी सही है। डॉट यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने के सक्षम बनाता है। राखनी ट्रोजन, ज्यूस, स्पाइस ट्रोजन, टाइनी बैंकर। तो ज्यूस है, जो कि ऑप्शन सी सही है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना। तो नीति आयोग का कार्य है राष्ट्रीय विकास रणनीति की तैयारी को करना, जो कि ऑप्शन ए सही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संगठन आसियान
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति का विकास करना, सैन्य सहयोग करना, अंतरिक्ष अन्वेषण करना। तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति का विकास करना, जो कि ऑप्शन बी सही है। कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यह आंध्र प्रदेश मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है? एलर्जन, ओजोन अपक्षय, प्रदूषण, अम्ल वर्षा। मेलानोनी या त्वचा, तो ओजोन अवक्षय के कारण त्वचा कैंसर हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी सही है। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा का विकास करना, आर्थिक निगम की स्थापना करना, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन डी सही है। श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी सही है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डॉट खो देता है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाता। धन मूल्य, सिक्का मूल्य, मुद्रा मूल्य, अंकित मूल्य। तो मुद्रा मूल्य होता, जो कि ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? कैलाश विद्यार्थी, अनिल अंबानी, रवि कन्नन, गौतम अडानी। तो रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता था, जो कि ऑप्शन सी सही है। व्यास का प्राचीनतम नाम क्या है? वितस्ता, परुषणी, विपास या अस्कनी। तो विपास नाम है, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा से थोक मुद्रा का के उपसमूह है? केवल चलती मुद्रा, केवल आवास मुद्रा स्फूर्ति, आवास और खाद्य मुद्रा स्फूर्ति दोनों, केवल खाद्य मुद्रा स्फूर्ति। तो आवास एवं खाद्य मुद्रा स्फूर्ति दोनों है, जो कि ऑप्शन बी सही है। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? यह लघु और मध्य उद्योगों की स्थापना को नियंत्रित करता है या प्रोत्साहन प्रदान करता है, या अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, या नवाचार और उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन डी सही है, या नवाचार और उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है, जिससे देश में ये लोग भागीदार दें। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो कोहनी का जोड़, घुटने का फलक, पैर के अंगूठे का नाखून, दांत का इनेमल, जिसे डेंटल कहते हैं, तो इनेमल है, इसी के बाद ये सबसे कठोर भाग होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्न में से किस कानून के तहत की जाती है? भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन डी सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया जाता है। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? चार्ल्स गुडियर को, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को, कोबर्न हास्केल को, अल्फ्रेड माइनर को। तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही है। डॉट किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? ईमेल, स्मैक,
कैट फिशिंग स्कैम तो सिंग के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? कमल, वाटर लिली, गुलाब, फ्लास। तो इसको हिंदी में जान लीजिए कि ढाक का फूल जो होता है उसी को फ्लास कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है, जो कि ऑप्शन डी सही है। मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? वह व्यापार समझौते को सुविधाजनक बनाता है, या जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, या पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है, या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन डी सही है, जो कि यह सबसे बड़ा अभ्यास था। निम्न में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धारा से भिन्न है? लेब्राडोर, कैरोसियो, उत्तरी अटलांटिक अफवाह, गल्फ स्ट्रीम। तो उत्तरी अटलांटिक अफवाह सबसे भिन्न है। कुरेशियो, उत्तरी अटलांटिक अफवाह और गल्फ स्ट्रीम तीनों एक हैं, लेकिन लेब्राडोर अलग है इसमें से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास। सिंथेटिक फाइबर नहीं है, तो कपास सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये कृत्रिम है। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया। तो चीन और दक्षिण कोरिया होगा नहीं, जापान होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। भौतिक के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, होमी भाभा। तो सीवी रमन जी थे, एक स्पेक्ट्रम के लिए इनको मिला था, जो कि ऑप्शन बी सही है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पेरिस, वियना, जिनेवा, ब्रुसेल्स। तो यह ब्रुसेल्स में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। भारत के किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, यस राधा कृष्णन। तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। फसलों की चक्रीकरण का अर्थ क्या है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलों एक साथ उगाई जाएं, केवल एक फसल उगाई जाए, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, कुछ फसल बार बार उगाना। तो ऑप्शन सी सही है। कई फसलों को जो उर्वरा बढ़ाने के लिए भूमि का क्रमिक परिवर्तन करते हैं, तो इससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में मार्च 2024 तक किस सर्वसम्मत से इंटरनेट टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया? नीरज मित्तल, अजय रंजन मिश्र, सुनील मित्तल, अपराजित शर्मा। अपराजिता शर्मा, सुनील मित्तल। तो नीरज मित्तल को चुना गया है, जो कि ऑप्शन ए सही है। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम इसमें हारा था, जो कि ऑप्शन सी सही है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर। तो भगत सिंह थे इंट्रोडक्शन टू पुस्तक के लेखक। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? अनुदैर्घ्य, सहसंबंधित, प्रयोगात्मक, अंतःवर्ग। तो अनुदैर्घ्य जो है करता है लॉन्जिट्यूडियन
इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सभी सर्वोच्च पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो हम गद्यांश देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 114 से 118 तक दिया गया है। तो भूषण महाराज के विषय और विशेषण नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया गया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्र का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिया, और छत्रसाल बुंदेल ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया था उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महान भाव के दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति के लिए 1-2 काव्य ग्रंथ शिवबावनी और शिवराज भूषण। इस पाठ्यबोधक में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या था? 25 सवार 2 पैदल, 2 सवार 5 पैदल, 25 सवार 5 पैदल, 5 सवार 25 पैदल। तो 5 सवार 25 पैदल थे, जो कि ऑप्शन डी सही है। भूषण का प्रिय काव्य रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो जिस समय ये रचना हुई थी उस समय श्रृंगार, करुण और शांत रस की रचना नहीं होती थी, सीधे वीर रस की रचना होती है। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? औरंगजेब, बीर सिंह जूदेव, शिवाजी, छत्रसाल। तो शिवाजी का है तो सीधे बात छत्रसाल होंगे, जो कि ऑप्शन डी सही है। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 महाकाव्य कौन था? शिव वैभव, शिव चिंतन, शिव बावनी, शिव भूषण, शिव कथा, शिव विक्रम, शिव चरित, शिव विलास। तो शिव बावनी शिव भूषण था, जो कि ऑप्शन सी सही है। इस गद्यान का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण की कला, भूषण विवेक, भूषण काव्य रचना, भूषण की बुद्धिमत्ता। तो भूषण की बुद्धिमत्ता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। मुक्तिबोध ने जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? मंगला प्रसाद पारितोष, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार। तो ऑप्शन सी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था मुक्तिबोध को। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्टक में दिया गया शब्द का वचन है गुरु, गुरुजी, गुरुओं, गुरुजन। तो गुरुजन होगा, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? हाथी, मोक्ष, रथ, पारा। तो हाथी होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो संस्कृत का ज्यों का त्यों जब हम करते हैं तो ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, विभावरी, सिखी, सायक। तो मीन का पर्यायवाची सीधे मत्स्य होगा, मत्स्य, झक, मछली, ये सब होता, ऑप्शन ए सही है। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग, सड़ंग, सारंग, नारग। तो सर्प, मेघ और हरिण के सारंग होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है, उसे देखा हजारों लोगों। हजारों लोगों ने उसे देखा, तो हजारों विशेषण है क्योंकि 1000 लोगों की बात कर रहा है। प्रत्युत्पन्न
व्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रत्यु, प्रत्युत, प्रा, प्रति। तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि ऑप्शन डी सही है। सप्तऋषि में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो द्विगु समास है, जो कि ऑप्शन बी सही है। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? अवशिष्ट का, सामान्य का, अनिष्ट का, शिष्ट का। तो विशिष्ट का समान हो जाएगा। विशिष्ट माने क्या होता? कोई एक व्यक्ति जिस पे आप केंद्रित हो, और समान माने सभी लोग। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यह मेरी पुस्तक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये तो गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं थे, अनेक नाम थे। तो इसमें जहाँ तक है कि ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन वासुदेव नंदन में शस्त्र नहीं अस्त्र दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा तो होगा, नहीं तो ये कॉमन होगा क्वेश्चन। फिक्स है कि ये कॉमन ही होगा, क्योंकि वासुदेव नंदन में क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है बड़े प्राणी का सांत्वना देना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, जानवर को दवाई देना। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जो कि ऑप्शन सी सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? नामवर सिंह की, भवानी प्रसाद मिश्र की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य साधना तो रामविलास शर्मा जी की है, जो कि ऑप्शन सी है। अघ शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? समास, व्याकुल, पाप, मूर्ख। तो पाप हो जाएगा अघ का संभिन्नार्थक। देखो, देखा गया हो क्रिया में किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य भूत। तो संदिग्ध भूतकाल है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तार, वार, धार, हार। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हार है, जो कि ऑप्शन डी सही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, खटिया सियाना होगा, सेना नहीं होगा। बीमार होना, आराम से लेटना, कार्य विमुख होना, चारपाई पर सोना। तो बीमार होना ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक है? कैलाश छत से गिर पड़ा, राजू सदा रोता रहा, सतीश ने केले खरीदे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सतीश ने केले खरीदे, कार्य कर रहा है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा है? पीताम्बर कर्मधारय है, धारण करना, शास्त्र में प्रवीण, महाविद्यालय। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, शास्त्र में प्रवीण। हस्त शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? क्रोध, आँख, अस्तित्व, हाथी। तो हस्ती का हाथी होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। चमर, चरण, कमल, बंधव, हरिराय में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोग, उल्लेख, उपमा। तो रूपक अलंकार है। चरण के समान कमल की बात की जा रही, कमल का चरण से। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन किया। बच्चों को फल काटकर खिलाओ, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चे को खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष में चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? परिकर, कारणमाला, अनुमान, एकावली। तो अनुमान है, जो कि ऑप्शन सी सही है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं।
यह है तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव बहुब्रीहि, तो ऑप्शन बी सही है, बहुब्रीहि समास है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 13, 10, 11। तो ऑप्शन 11 है, जो कि ऑप्शन डी सही है। लेकिन अगर 11 ना दिया हो तो उस अवसर पर आप 13 मार सकते हैं, इसमें 11 ही सही होगा, क्योंकि कई बार यूपी SSS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग 11 मारिएगा, अगर 11 ना हो तब 13 मारिएगा। तो इसमें जैसे दिया गया, परंतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन है, जिसमें री अर्धस्वर को भी स्वर में नहीं गिना जाता है। हालांकि पारंपरिक हिंदी वर्णमाला को 13 स्वर और 33 व्यंजनों में माना जाता है। अक्षर आ, हूँ और आ को परिणामतः हिंदी में स्वर और मानक हिंदी में व्यंजन के रूप में गिना जाता है। तो इस तरह आप जान लीजिए कि 11, लेकिन अगर 11 ना दिया गया हो तो आप 13 मार सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ही होगा। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक, काला वचन, परिणाम बोधक, प्रश्नवाचक। तो विस्मयादि बोधक है। आदि और आदि शब्द में क्या है? तो पहले आदि का अर्थ आरंभ होता है, दूसरे आदि का अर्थ अभ्यस्त होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? दिया, सिर, शिक्षा, साक्षी। तो साक्षी होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। 147 पेड़ से कई आम गिरे में निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो यह अपादान कारक है। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है, तो जो कि ऑप्शन डी सही है। इसमें संबंध, कर्मधारय और कर्ण कारक नहीं होगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? निराला, प्रसाद, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय। तो यह प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है, जो कि ऑप्शन सी सही है। उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार, उद्धार, उतार, आहार। तो इसमें उद्धार बनेगा उत प्लस हार में। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो निर्दय, निर्मम, ममहार, क्रूर। तो निर्मम होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।